Science, myself Saibudul Mannan. Today we will discuss about standard 6 science chapter number 4 sorting material into group. This is a part 4 of this chapter. हमने बात कर रहे थे इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की, तो हमने अपीयरेंस के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद हमने देखा हार्डनेस के बारे में किया, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया फ्लोट और सिंक. ठीक है, फ्लोट और सिंक के बारे में डिस्कस किया. ये हमारा लास्ट पार्ट है ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी मतलब ट्रांसफर देख सकना. तो यू माइट हैव प्ले अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक आप देख खेलते हो जब क्या उसके अंदर एक बंदा दाम मतलब उसको लिए एक बंदा क्या करे, एक छुप रहा है और एक क्या कर रहा है, उसका मतलब टर्न आ रहा है तो वो दाव दे रहा है. ठीक है, उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ पे जाके हम हाइड मतलब छुप जाएंगे. ऐसी जो चीज़ है हम दिखाई नहीं देंगे. जैसे कि हम किसी वॉल के पीछे या किसी कार के पीछे या किसी बाइक के पीछे, जब बाहर हम खेल रहे होम में है तो हम किसी बेड के पीछे या किसी चेयर के पीछे हम क्या करेंगे, उसके पीछे हम प्लेस के पीछे हम छुप जाएंगे. तो हम ऐसे कैसे प्लेस करते हैं, आप उसके अंदर से आप उसको देख नहीं सकते. ठीक है, उसमें से आप कोई भी जो दाव है मतलब जिसका टर्न है वो क्या आपको देख नहीं सकता, मीन्स हाइड हो जाएंगे. बट कुछ ऐसे जो मटेरियल्स है, आप ग्लास विंडो, आप हाइड बिहाइंड द ग्लास विंडो. ग्लास विंडो के पीछे आप कभी हाइड होंगे नहीं, क्यों, ग्लास में से आप ट्रांसपेरेंट आपको वो देख सकता है, आप आउट हो जाओगे. क्यों, उसमें से नहीं होगा. तो उसके अंदर वो भी मटेरियल है, वो भी क्या है, मटेरियल है. तो दोनों के अंदर सब्सटेंस के अंदर डिफरेंस है. ट्रांसपेरेंट है, दो सब्सटेंस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. मीन्स ऐसे जो सब्सटेंस है उसके अंदर से हम ट्रांसपेरेंट मतलब 100% देख सकते हैं. ट्रांसपेरेंट 100% उसमें से देख सकते हैं. ऐसे जो सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे. क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट के अंदर एग्जाम्पल है ग्लास. आप कभी हाइड एंड सीक खेलोगे तो ग्लास के पीछे नहीं छुपोगे. ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है मतलब आर पार हम देख सकते हैं, उसके पीछे आपको दिखाई देगा. वाटर है तो वाटर के अंदर कोई भी चीज़ डाली हुई तो वो हमें 100% दिखाई देगी, वो ट्रांसपेरेंट है. एयर है तो हम देख सकते हैं, सभी को देख सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट है. ये दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट है 100% दिखाई देंगे. दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, सभी चीज़ आप सीन कर सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट बोलेंगे. प्लास्टिक्स है, कुछ प्लास्टिक्स के अंदर आप देख सकते हो. एग्जाम्पल्स आपको दिया होगा, जैसे आप कहीं शॉपकीपर पर जाओगे तो आपने देखा होगा जो बिस्किट है, चॉकलेट है, ठीक है, जो एडिबल के जो मतलब खाने वाली जो चीज़ें हमने ग्लास के अंदर देखा होगा, प्लास्टिक के अंदर पैक किया हुआ देखा होगा. प्लास्टिक की जो बॉटल होगी उसके अंदर देखा होगा. क्यों, कि भाई ये क्यों यूज़ करा है, बिकॉज वो ट्रांसपेरेंट है. अदरवाइज आपको ट्रांसपेरेंट ना हो, ठीक है, और ऐसी चीज़ में रखा हो तो आपको बार बार सभी बॉक्सेस आपको ओपन करना है या बॉटल आपको ओपन कर आपको वो दिखाएगा. बट यहाँ पर क्या ईजीली हम ग्लास यूज़ करते हैं, तो ग्लास के अंदर जैसे रखी हुई कोई चीज़ है, केक है, ठीक है, कोई चॉकलेट है, वो सब चीज़ आपको दिखा देती है, वो हमारे क्या ट्रांसपेरेंट मटेरियल है. ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी. मीन्स ऐसे कुछ मटेरियल्स भी है इसके अंदर आप देख नहीं सकते, मतलब कंप्लीटली यू कैन नॉट टेल व्हाट इज केप्ट इन क्लोज वुडन बॉक्स, कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर. वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल ऑफ ओपेक्यू मटेरियल्स. यहाँ पर हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंस की. ट्रांसपेरेंसी की हमने 3 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे. एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट, उसके बाद आएगा ओपेक्यू. ओपेक्यू मतलब उसके अंदर ऐसे सब्सटेंस आएंगे उसके अंदर आप 100% नहीं देख सकते. जैसे कि डोर है, डोर के पीछे कोई चीज़ रखी हो तो आप कभी देख सकते नहीं. कार के पीछे है तो कार के पीछे भी क्या रहा है आपको नहीं दिखाई देगी. ठीक है, इस तरह से आपके पास बुक है, बुक के पीछे कोई चीज़ है तो नहीं दिखाई देगी. आपके पास कोई कार्टून है, कार्टून मतलब बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कोई चीज़ रखी हो तो आपको नहीं दिखाई देगी. कोई आपको वुड की कोई चीज़ है उसके पीछे, ये सब क्या ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है, ओपेक्यू ऑब्जेक्ट है. और ये ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंट मतलब 100% दिखाई देगा. ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि भाई कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट भी है तो क्या है, ट्रांसपेरेंट भी नहीं है और ओपेक्यू भी नहीं है. तो ट्रांसपेरेंट के अंदर 100% सीन होगा. उसके अंदर हमने एयर देखा, वाटर देखा, ठीक है, ग्लास देखा, ट्रांसपेरेंट ग्लास देखा. ओपेक्यू ऑब्जेक्ट में देखा हमने बॉक्स देखा, वुडन बॉक्स देखा, फिर हमने कार्डबोर्ड देखा, वुड देखा, एनी मेटल की कोई चीज़ है, वो चीज़ के अंदर आप नहीं देख सकते, पीछे क्या है चीज़ नहीं देख. पर कुछ जो चीज़ है, कुछ मटेरियल्स है उसके अंदर आपको 50-50 दिखाई देगा.
कैसी चीज़? टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू द टूवर्ड द लाइट बल्ब, मेक अ नोट ऑफ आवर ऑब्जर्वेशन, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल एंड स्प्रेड ऑन द शीट ऑफ पेपर। हमें क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर लेना है। शीट ऑफ पेपर लेने के बाद आप शीट ऑफ पेपर में से देखोगे लाइट को आप सेकंड साइड से हमें क्या करना है, एक शीट ऑफ पेपर लेना है, उसमें सेकंड साइड से हमें लाइट डालना, मतलब टॉर्च लेना, उसकी लाइट जाएगी तो आपको नहीं दिखाई देगी यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑयल के ड्रॉप्स, ये पेपर शीट लिया हुआ है, पेपर शीट पर हम क्या करेंगे 2-3 ऑयल के ड्रॉप्स डालेंगे, उसको हम स्प्रेड कर देंगे ऐसे। उसके बाद अब जब लाइट जब उस पर सब पास कर रहे हो तो क्या होगा, उसमें से आपको लाइट आपको थोड़ी बहुत विजिबल दिखा देगी, मतलब उसमें से क्या होगी, आपको थोड़ी बहुत 100% नहीं दिखा देगी, आपको पता तो चलेगा कि यहाँ पर से कोई लाइट आ रही है ना। कभी आपने कॉटन है, कॉटन में से आप लाइट पास नहीं होगी, ठीक है, बट आपको पता तो चलेगा बैक साइड कुछ लाइट वाला कुछ जल रहा है, मतलब 50-50 दिखा देगा। तो दिस काइंड ऑफ मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। द मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नॉन एज ट्रांसलूसेंट, मतलब ऑब्जेक्ट पता तो चलेगा बट आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा। इस तरह के जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट। तो हमने पहला देखा ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट के अंदर क्या होगा, 100% पास होगा। जैसे हम लाइट का एग्जांपल ले तो लाइट है तो एयर के अंदर 100% पास होगी, तो एयर क्या हमारा ट्रांसपेरेंट है। बट एयर को आप पेपर में से पास करोगे तो लाइट को पेपर में से पास करोगे तो नहीं होगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या हमारा ओपेक क्यों है। और पेपर के ऊपर आप ऑयल के ड्रॉप्स डाल दोगे तो उसमें से आपको क्लियरली नहीं बट आपको पता चलेगा लाइट है, यहाँ पर पीछे टॉर्च है, तो ऐसे आपको दिखाए कंप्लीटली सीन, आपको पता चलेगा कुछ है कहीं ऑब्जेक्ट है बट आपको क्लियरली पता नहीं चलेगा। दिस काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इज बाई दिस काइंड ऑफ मटेरियल इज नोन एज अ ट्रांसलूसेंट। आपको देखो यहाँ पर एक एग्जांपल्स दिया हुआ है कि जैसे कि हमारा लाइट जो है, लाइट टॉर्च लिया हुआ, टॉर्च को हम जब उसमें से जब लाइट पास करो और टॉर्च के हेड पर हमने हमारा हैंड उल्टा रखा हुआ है, हैंड उल्टा रखा हुआ, तो आप देखना कभी लाइट आप पास करना तो आपको ब्लर दिखाई देगा, है ना। देखना ये ट्राई करना, ये एक्टिविटी भी इजी है। आपके होम में क्या करना है, उसको आपको डार्क रूम करना है, मतलब लाइट सभी स्विच ऑफ कर देनी है, एक टॉर्च लेना है, अदरवाइज मोबाइल तो होता ही, उसकी फ्लैश लाइट है, उसकी फ्लैट लाइट आपको आपकी फिंगरप्रिंट पर या आपके पाम पर रख कर आप नीचे साइड से डालोगे, जो हार्ड लाइट होगी तो आपको रेड रेड दिखाई देगा, आपको थोड़ा बहुत तो क्या देगा, वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक। आप उसको स्विच ऑन कर दोगे तो आपको उसके बाद आपको डार्कनेस दिखाई देगी, इसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, ठीक है। वी लर्न दैट द मटेरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड, दे मस्ट फ्लोट और सिंक वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट। मीन्स हमने देखा काफ़ी सारी चीज़ देखी, अपीयरेंस मतलब वो चमकता हुआ है, कुछ वाटर के अंदर मिक्सेबल है, कुछ है लिक्विड के अंदर मिक्सेबल नहीं है। उसके बाद हमने देखा कुछ सब्सटेंस है वो फ्लोट हो रहे, कुछ सब्सटेंस सिंक हो रहे वाटर के अंदर। उसके बाद हमने लास्ट में देखा ट्रांसपेरेंट, तो कुछ ट्रांसपेरेंसी के अंदर हमें 3 ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड हमारा क्या होगा, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ हमें डिस्कस करना है कि शैडो के बारे में हमारा एक चीज़ होगी, तो इसकी आपको जब भी आपको पूछा जाएगा, आपको एक चीज़ पूछेंगे कि आपको जब ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट का जब आपको डिफरेंस पूछ रहे थे, ट्रांसपेरेंट का हम रिटर्न कर, ट्रांसपेरेंट के अंदर क्या होगा, 100% ऑब्जेक्ट विजिबल होगा, ट्रांसलूसेंट के अंदर 50-50 होगा, मतलब क्लियर नहीं, और ऑब्जेक्ट ओपेक के अंदर नहीं होगा। उसके एग्जांपल्स भी लिख देंगे। उसके बाद एक और प्रॉपर्टीज़ है उसमें शैडो वाली, मीन्स जब ट्रांसपेरेंट जो ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर से जब आपका शैडो नहीं दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पीछे आपको शैडो नहीं दिखा देगा। बट ओपेक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, जैसे सनलाइट, हमें कोई भी चीज़ कैसे दिखाई दे रही है, आपको पता है कि सनलाइट हमारी आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सनलाइट जब उस पर फॉल्स होगी वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आई के अंदर जब एंटर होगी तभी आपको चीज़ दिखाई देगी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन हो रहा है सर सनलाइट तो सभी पर पास हो रही है बट हम सभी चीज़ देख सकते हैं नहीं, हम रूम में बैठे हैं तो हमने लाइट ऑफ है तो हम कोई भी चीज़ नहीं देख सकते, सभी चीज़ है, हाँ कपबोर्ड है, ठीक है, टेबल है, चेयर है, सब कुछ है, बट नहीं देखो जैसे हमने लाइट ऑन किया उसके बाद हम सीन कर सकते। मीन्स क्या हुआ, लाइट के जो रिफ्लेक्ट होगा हमारी आई में, वो भी कौन सी चीज़ देखेंगे, हमारी फ्रंट वाली, बैक वाली नहीं, बैक साइड भी हमारी लाइट तो आ रही है, बैक साइड हमारा चेयर है,
नहीं दिखा है, बिकॉज उस पर उसकी जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है बट वो हमारी आई के अंदर एंटर नहीं हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, आप जब कभी ऑब्जर्व किया तो आपको शैडो मतलब उसका एक परछाई हम जो बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, जब हम खड़े रहेंगे, जब सनलाइट यहाँ से सनलाइट जब फॉल्स हो रहा है बीच में हम खड़े हो जाएंगे तो हमारे पीछे क्या दिखेगा आपका शैडो। तो ओपेक व्यू के अंदर आपको शैडो दिखाई देगा, ट्रांसपेरेंट के अंदर आपको ओपेक व्यू ऑब्जेक्ट शैडो नहीं दिखाई, ये आपको प्रॉपर्टी ऐड करना है। तो वाई डू वी नीड अ ग्रुप ऑफ मटेरियल इन एवरीडे लाइफ ऑफ वन ग्रुप मटेरियल फॉर आवर कन्वीनियंस। At home, we usually store things such as manner, similar object is placed together. Such a arrange help us to locate them easily. Similarly, grocery usually kept all the type of biscuit at the one corner of the shop. All the soap and other while grain and pulses are stored some other materials. Means हमने देखा कभी हमें ग्रुप के अंदर जो मटेरियल्स है ग्रुप के अंदर डिवाइड करने क्यों ज़रूर हमें मतलब करना चाहिए। तो हमने देखा कि कुछ काफ़ी सारे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है डिफरेंट है, मतलब दिखने में सेम है बट उसकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल है शॉपकीपर। आप शॉपकीपर के अंदर जाओगे, उसकी देखना आपको जब शॉपकीपर के अंदर आप हार्डली आप उसको ऑब्जर्व करना तो आपको ऐसे बॉक्सेस आपको दिखाई देंगे। देखना बॉक्सेस के अंदर जैसे शॉप है तो काफ़ी सारे जो हमारा डव का आता है, ठीक है, लक्स का है, संतूर का है, तो सभी बॉक्स वो क्या करेगा, शॉप तो एक ही है, शॉप तो यूज़ शॉप है बट उसकी जो कंपनीज़ है कंपनीज से डिस्टिंग्विश नहीं करता, उसको क्या करेगा सेपरेट कर एक बॉक्सेस में रख देगा। इसी तरह से बिस्किट है तो बिस्किट के भी आप डिस्टिंग्विश का सनफीस्ट है, पार्ले है, तो इसी तरह से उसका बॉक्स होगा। मीन्स उसको क्या पता चलेगा, अब शॉप लेना आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या नहीं बॉक्स में से बोलना है, पूछेगा कि आपको कौन सी कंपनी का चाहिए, ठीक है, तो आपको ईजीली होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मटेरियल को हम उसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो इसके लिए हमें ईजीली हम यूज़ कर सकते हैं। आपने देखना कभी किचन में मम्मी का ऑब्जर्वेशन करना, किचन के अंदर काफ़ी सारी टूल्स अवेलेबल है बट उसके अंदर जब हम देखते हैं तो उसकी टूल्स की सेपरेट मम्मी कर देते हैं। जैसे कटिंग करने के लिए नाइफ चाहिए तो नाइफ का एक बॉक्स होगा, उसके अंदर काफ़ी सारी नाइफ होगी, कोई छोटी होगी बड़ी होगी, पर आपको नाइफ चाहिए तो उस बॉक्स में जाओ वहाँ से ले लो, ईजी होगा। इसी तरह से आपको कोई और चीज़ मतलब बकेट चाहिए या आपको बाउल चाहिए तो बाउल के भी काफ़ी सारे सेट होंगे, ठीक है, तो उसका भी एक पर्टिकुलर जगह होगा। आप ऐसा मतलब उल्टा सीधा नहीं रखोगे उसको, कहीं ना चलो नाइफ यहाँ पर है वहाँ पर। तो हमारा जब ग्रुप को हम डिवाइड करेंगे, मटेरियल को हम डिवाइड करके रखेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, इजीली होगा। आपको जो भी यूज़ करना हमें कन्वीनियंस के वजह से यूज़ कर सकते हैं। तो अदर रीजन्स वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल, डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक्स अ कन्वीनियंस टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। हमने देखा काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है, उसके बेस पर काफ़ी सारी चीज़, अब कौन सी जगह पर कौन सी चीज़ हमें यूज़ करना है वो भी हमारे लिए कन्वीनियंस होना ज़रूरी है। अब गलती से आपको एक मैं एग्जाम्पल्स दे दूं कि प्लास्टिक की चीज़ के अंदर आप मिल्क डाल रहे हो, मिल्क का एक बकेट है, एक मेटल का है और एक प्लास्टिक का है, ठीक है, दोनों के अंदर मिल्क आ सकता है, हो सकता है स्टोर हो सकता है। आपको अब इसको हीट करना है, तब क्या करोगे, प्लास्टिक वाला जैसे रखोगे तो क्या होगा, मिल्क है और जो प्लास्टिक हो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों है सॉलिड मटेरियल है बट उसकी प्रॉपर्टी अब मेटल में डालोगे तो मेटल के अंदर नहीं होगा, मेटल तो कभी होगा नहीं, मेल्ट नहीं होगा, ठीक है, वो ईजीली गर्म हो जाएगा, मतलब हॉट हो जाएगा। क्यों, तो उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके अंदर भी इनसाइड हम जाएंगे, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके बेस पर हम उसको यूज़ करेंगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट पता चला होगा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी क्वेरी आप ग्रुप में डाल सकते हो या कमेंट्स में भी डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।